10 बहन भाई हैं मेरे। आप लोगों की 10 बहन भाई हैं जी, तो इसीलिए मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ कि मैं मतलब किसी से एक्सपेक्ट नहीं करूँ, मैं खुद टेक केयर कर सकूँ अपनी फैमिली की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिली। फिर इस वजह से मैंने इसको जारी रखा क्योंकि मेरी अर्निंग भी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान में आप सेविंग नहीं कर सकते, इसलिए फिर मेरा प्लान है कि मैं पहले यूरोप मूव करूँ, तो उसके बाद फिर मतलब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे आप सबको मालूम है कि रोज़ाना हमारे साथ कोई ना कोई गेस्ट मौजूद होता है। यानी किसी चीज़ से भी रिलेटेड हम ले लेते हैं उसको, क्या कहते हैं कोई शोबिस से होता है, कोई स्पोर्ट्स से होता है, क्या कहते हैं कोई ये कि हम कह लें पॉलिटिक्स से होता है। इस तरह आज हमारे साथ जो एक लड़की से मौजूद है, ये मतलब ना ये शोबिस से हैं, ना ये पॉलिटिकल से हैं, ना ये स्पोर्ट्स से हैं। ये मतलब कि हमारे पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा ये है कि ये बहुत सारी है ना, हम जितनी हमारी लेडीज़ हैं आजकल जो कि घर में बैठी हुई थी, लड़कियाँ जो पढ़ लिख के, ये उनके लिए वो है क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं इंस्पायरेशन है। ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयशा में माशाल्लाह ये कि अब इतनी एज की लगती थी नहीं, वैसे कि अब तो बहुत छोटी सी लगती है बिल्कुल। ये कि जैसे छोटी सी बच्ची नहीं डोर वगैरह से खेलती है करके लगती है, लेकिन माशाल्लाह क्या कहते हैं, अभी डिलीवरी गर्ल भी हैं, ज़्यादा फेस गर्ल भी हैं। पिछली सी उम्र में इतने सारे बड़े बड़े काम कैसे आपने किया? आपने एजुकेशन क्या हासिल की? एजुकेशन में BS ऑनर कर रही थी, फिर कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से जिससे मैंने लेफ्ट आउट किया, और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट BA किया है। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है BA का। जी, जो BA का अब सिंपली BA का है जी। इससे पहले क्या कहते हैं, BS ऑनर कर BS ऑनर कर जी, उर्दू में BS ऑनर उर्दू में करी हुई, यानी पहले आपने एक अपने इंटर किया हुआ था। इंटर किया हुआ था। अच्छा, तो ऐसा आप लाहौर से ही है? नहीं, मैं बुरेवाला से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा, बुरेवाला गाँव से हैं? जी, बुरेवाला गाँव से। बुरेवाला गाँव से। तो मेरे लाहौर कैसे हैं? लाहौर दरअसल मेरी अम्मी को मरीज़ा थी TB की, उनके इलाज के लिए आए थे बेसिकली हम लोग। फिर आपको पता है यहाँ पे रहना और सरवाइव करना, सारा कुछ चीज़ों को मैनेज करना। फिर मैं स्टडी का भी एक पर्पज़ था यहाँ पे आना, और मेरी अम्मी का इलाज भी था, जिसकी वजह से फिर जॉब करनी पड़ी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें लगा कि यहाँ पे अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे मौके भी ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो फिर इसलिए हमने यहाँ पे स्टे करना कंटिन्यू रखा, और फिर इसके लिए जॉब करना ज़रूरी था। फिर मैंने जॉब की। आपके फादर? मेरे पापा हैं, लेकिन घर पे ही होते हैं, तो वो बीमार है ना, उनको सांस का मसला है। पहले मेरे पापा काम कर रहे थे जी, जिसलिए बोल कुछ जॉब की पकड़ अभी नहीं कर रहे। आपके कितने बहन भाई हैं? 10 बहन भाई हैं मेरे। आप लोगों की 10 बहन भाई हैं जी। 5 बहन 5 भाई? नहीं तो 8 बहनें 2 भाई हैं। मैं सेकंड क्लास हूँ। 8 बहनें 2 भाई। आप सेकंड क्लास हैं? तो भाई किस नंबर पे? आपके 2 सिर्फ? छोटा है एक मुझसे। एक आपके छोटा है जी, और एक मुझसे बड़ा है, वो मैरिड है, सेपरेट है। अच्छा, यानी वो तो मुझे लग रहा है सबसे बड़े होंगे। सबसे बड़े तो नहीं, हम तीसरे चौथे नंबर पे। बाकी इससे पहले आपकी जो 8 बहनें हैं वो भी इनमें भी कुछ मैरिड है? मैरिड है सब। 8 की 8 मैरिड है? मैं 8वीं हूँ। आप 8वीं हैं? जी। बाकी इसमें कुछ मैरिड है, कुछ अनमैरिड? मेरी सारी बहनें मैरिड है, मतलब एक ही रिसेंटली हुई है, सारी मैरिड है सिवाय आपके। जी। और आपका एक छोटा भाई है जी। जैसे कि आप 2 रह गए हैं बस जी। मैरिड। अभी तो वो तो बहुत छोटा है, लेकिन अभी से तो आप कुछ स्ट्रगलिंग के पीरियड में है कि कुछ काम वगैरह अपना कर रही हैं? जी, अपनी फैमिली को इस वक्त लीड मैं कर रही हूँ, मतलब अपनी स्टडी को और अपनी फैमिली को और अपनी अम्मी अब्बू को, मतलब जो मेडिसिन वगैरह सारा कुछ मैं खुद देख रही हूँ। तो आपके वो भाई नहीं करते बड़े? बड़ा भाई मेरा जॉब होल्डर है वो भी, लेकिन वो मैरिड है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कर, वो भी लाहौर में ही है ना, रेंटेड है ऊपर से हम लोग। तो फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं करती उनसे। हाँ, बोलते हैं वो कुछ करेंगे। हाँ जी। और आज तक कुछ किया भी नहीं है? मतलब करते हैं तो वो अलग बात है, वो खुद जॉब होल्डर है, मतलब 30,000 तक उनकी सैलरी है, तो फिर मुश्किल होता है उनके लिए भी मैनेज करना। वैसे वो सपोर्टिव है, ये ऐसा नहीं है कि वो क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स बीमार हैं, उनको भी करना चाहिए बिल्कुल। तो आके बाकी आपकी जो बड़ी बहनें हैं उन सबकी मैरिज पेरेंट्स नहीं कराइए, अपने फादर नहीं कराइए? जी, तब मेरे बाबा काम करते थे। और आपके भाई की? आपके भाई की शादी बाबा ने करवाई? तो फिर तो उनको बाबा का हक अदा करना चाहिए ना, कि उनकी जैसे बीमार है, उनको दमा मदर भी आपकी इल है, तो उन्होंने ये कहा कि पेरेंट्स को बीमारी के शिकार है, उनको चाहिए मेरे बाप ने तो कभी शादी कराई है, तो उनके लिए कर रहा हूँ मैं, जिसने मेरा इतना अकलजात करके शादी करवाई है, तो उनको भी करना चाहिए। जॉब होल्डर है ना, शायद मैनेज नहीं होता फिर इस वजह से, तो इसीलिए मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ कि
मैं मतलब किसी से एक्सपेक्ट नहीं करूँ, मैं खुद टेक केयर कर सकूँ अपनी फैमिली की। तो ये सब जानते हुए तो मुझे लग रहा है कि आपकी शादी बहुत दूर है अभी, क्योंकि अभी अपने पेरेंट्स के लेके चलना है, अभी है ना, उन्हीं के लिए आप अर्न कर रही हैं, सब कुछ कर रही है ना। जी बिल्कुल। तो आपकी शादी का प्लान आपका बहुत बाद में? बहुत बाद में, अभी नहीं है बिल्कुल। कितनी बाद में? अभी बिल्कुल नहीं है, 5-10 साल तक तो नहीं है। 5-10 साल तक नहीं है बिल्कुल भी? वैसे ये कि किसी लड़की से, लेडी से, वुमन से कभी उसकी एज पूछी जाए ना, वो अपनी एज कभी नहीं बताती। तो अगर मैं आपसे आपकी एज पूछूं, 23 साल उम्र है मेरी। 23 साल, शुक्र है आपने बता दिया। 23 साल, अल्लाह करे अभी दुरुस्त बताइए। ये कि मैं कम तो कह नहीं सकता, हाँ ज्यादा तो मैं कह सकता हूँ आपको, लेकिन जो भी आपको 23 साल की आप, लेकिन आप कह रही हैं कि शादी करेंगे तो कल 30 साल की उम्र में करेंगे जाके। जी, क्योंकि अभी मेरा बिजनेस माइंड है ना, मेरा प्लान है कि मैं रेस्टोरेंट फील्ड को आगे लेके जाऊँ। जी, और अभी तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह पहले मैं यूरोप मूव करूँ, उसके बाद फिर मैं रेस्टोरेंट फील्ड को आगे। पेरेंट्स को छोड़ के ऐसा किया आपको यूरोप मूव करना? पेरेंट्स के लिए ही तो करना है। पेरेंट्स के लिए आपने करना? जी बिल्कुल। तो उनके यहाँ पे उनकी देखभाल यहाँ पे भी कर रही हूँ ना, तो आप जो मेरी मैरिड बहन है, तो वो यहीं पे होती है हमारे साथ ही। आपके साथ ही रहती है? जी, शादी करके बच्चों के साथ। बच्चों के साथ आपके पास? तो वो मेरी अम्मी की घर में केयर करती हैं वो। तो आपने क्या उनकी रिश्ते नहीं की थी? तो ये अपने हस्बैंड के पास क्यों रहती है? उनके हस्बैंड बाहर गए हैं ना। अच्छा, वो बाहर गए हैं, तो वो भी आप लोगों की तरफ फाइनेंशियली हेल्प वगैरह कर देती हैं उनके हस्बैंड बाहर वाले? नहीं, हमने अब बहनों से थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प करवानी है। नहीं, उनकी अपनी दिल नीयत होना चाहिए, उनकी अपनी नीयत होनी चाहिए। हो सकता है वो अपनी फैमिली को भी ना करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, बड़े मतलबी टाइप। अच्छा, ये सीन तो आपकी सिस्टर लड़ी उनके बाद यहाँ पे होती है? सर आपको छोटे बहुत ये कि वो बच्चे हैं उनके? जी, वो ये है कि मैं फिर सेटिस्फाइड रहती हूँ, बाहर जब होती हूँ कि हाँ मेरी अम्मी के पास कोई है, मतलब पेरेंट्स के पास कोई है जो ख्याल रख सकते हैं। माशाल्लाह। तो आप लोग घर रहते हैं? घर कहाँ पे आपका? टाउनशिप में। टाउनशिप पे आपका रेंट कितने मरले का? पता नहीं मुझे मिलेगा। अच्छा, आपको हाँ शायद ये नहीं मालूम। 20,000 रेंट है बस, ये आप लोगों का रेंट 20,000? अच्छा, तो वो आप देती हैं? जी, वो मैं देती हूँ। तो माशाल्लाह ये कि आपकी दो जॉब्स आप करनी है, अर्निंग अच्छी हो जाती है आपकी? 60-70,000 के राउंड अबाउट हो जाती है दोनों से। यानी 20 के बाद पीछे बच गए 50,000। तो उसमें खाना पीना वगैरह कुछ आपको पेट्रोल का, बल्कि आपको वो पेट्रोल देते होंगे आपको? पेट्रोल वो सैलरी में होता है। अच्छा, पेट्रोल सैलरी प्लस पेट्रोल इंसेंटिव टैक्स में जो होता है। अच्छा, तो उससे करके वो आपको चलते हैं। तो ये आपका प्लान था पहले जब स्टडी वगैरह करी थी लाइफ में, कभी रेस्टोरेंट वगैरह का काम करेंगे? मतलब मैंने एज अ कैशियर 1 साल काम किया है, लेकिन मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं कभी राइडर बनूंगी, कभी फूड डिलीवरी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने इसको कंटिन्यू किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिली। अदरवाइज शायद मैं इसको कंटिन्यू करती, तो फिर इस वजह से मैंने इसको जारी रखा, क्योंकि मेरी अर्निंग भी ज़्यादा हो गई थी और मतलब मेरे हालात बेहतर होने लगे। जिस तरह 25,000 में सैलरी थी जब मैं एज अ कैशियर थी, जब मेरी फिर सैलरी इंक्रीज हुई और मुझे मोटिवेशन मिली, तो लोगों ने मुझे मतलब बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे अल्फाज थे। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा, मुझे लगा कि करना चाहिए और हर लड़की को करना चाहिए। जब तक आप मतलब अपने घर के हालात बेहतर नहीं कर सकते, हमें मेहनत करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एब्सोल्युटली करनी चाहिए, हार्डवर्क करनी चाहिए हमें। तो आपको क्या कहते हैं, कितनी देर पहले आपने कैशियर की अपनी जॉब स्टार्ट की? मैंने ये डिलीवरी की जो है ना वो 1 साल पहले स्टार्ट की। अच्छा, 1 साल से पहले आप जॉब पढ़ती थी? सिर्फ नो जॉब? नहीं, इससे पहले मैं रेस्टोरेंट के अंदर काम करती थी 1 साल, वो भी तो किया है। कितने साल पहले की बात है? टोटल 2 साल है मैंने, मतलब मुझे जॉब फील्ड में आए हुए टोटल 2 साल हो गए। 21 में आता है? हाँ, 21 के स्टार्टिंग में है ना। 2 साल आपको हो गए? 2 साल हो गए। तो आपको था मालूम कि आपने यही जॉब करनी चाहिए, आपके लिए इजी हो गया करना, या आपको कुछ और करने का प्लान था? जॉब तो बहुत मुश्किल है वैसे ये, यानी आपको जॉब करने का प्लान नहीं था? प्लान नहीं था, मुझे जॉब करना पसंद भी नहीं है। आपको आराम करना पसंद? नहीं, आराम करना भी नहीं पसंद, मतलब बिजनेस करना पसंद है कि बिजनेस फील्ड में आगे होना चाहिए। जॉब होल्डर बननी बड़े प्रेशर होता है, हर किसी को मूड बर्दाश्त करना मतलब होता है। सम टाइम आपको पता है हार्श हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, ये सारी चीजों को बेर करना। कभी कभी तो
वरना बड़ा फायदा हो जाता है इस चीज़ों से। बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन ये कि कोई बिजनेस अपना करना ना, उसके लिए भी आपको नोटरी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको लाजमी। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट थी कि जो आपको प्लान बनता था कि लाइफ में बिजनेस करूंगी, ऐसी कुछ नहीं करूंगी? इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इसीलिए तो मैंने फिर जॉब स्टार्ट की। तो जॉब स्टार्ट करके यहाँ चाहिए कि अपने एक इधर सेविंग करूंगी, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करूंगी। इसके बाद बिजनेस स्टार्ट करूंगी। ये प्लान है। लेकिन पाकिस्तान में आप सेविंग नहीं कर सकते, इसलिए फिर मेरा प्लान है कि मैं पहले यूरोप करूँ, तो उसके बाद फिर मतलब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ। लेकिन रेस्टोरेंट फील्ड में ही मैं आगे जाना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं आपका कि आपने थोड़ा सा आपने कीमती वक्त मेरे लिए निकाला, मुझे दिया आपने, वो भी इस टाइम पे। ठीक है, तो मैं आपका जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और दूसरे जितने व्यूवर्स आपको देखेंगे तो मैं उन सबसे भी ये कहूँगा, जितने व्यूवर्स आप आयशा लियाज के देख रहे हैं, कैंडली आप सब भी इनको मैसेज नीचे कमेंट्स आपके पास होंगे, कमेंट्स के अंदर आपने इन सबको थैंक यू कहना है, थैंक यू वेरी मच कहना है, आपने इनका शुक्रिया अदा करना है। तो ये आप सबके लिए ना कि इंस्पायरेशन का वसीला बन के, कुछ हार्ड वर्किंग का वसीला बन के है, बल्कि नहीं ये कि सिर्फ जैसे कि मैं तो मर्द हूँ, मैंने मर्द होते हुए क्या कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा कि मैं भी अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा अपने घर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए आगे। तो जो मर्द हजरात भी देखेंगे खवातीन के अलावा, तो मैं कहूँगा मर्द हजरात को कि आप सब भी इनका शुक्रिया अदा करें, इनको थैंक यू करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए भी वसीला बन गई हार्ड वर्किंग है कि भाई लोग कुछ कर लो, बहन लोग कुछ कर लो। ऐसी है, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं सब लड़कियों को भी, बल्कि लड़कों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेहनत करनी चाहिए। कोई किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हम कहते हैं कि हमारा काम जो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, तो कोई भी काम है उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने खुद बनाना है। हमने खुद ये बात बतानी है अपने माशरे को कि हम इस काबिल हैं कि हम अपने माशरे को मूव कर सकते हैं। तो अपने ख़ानदान के साथ खड़ा होना और उनकी जिम्मेदारियाँ बांटना ही हम सबका फ़र्ज़ है। एक इंसान पे अपना पूरा ख़ानदान डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हमारा एक ही फ़र्द हो, वो सारे ख़ानदान को वही देखभाल। हमें सब अपनी जिम्मेदारियों को बांटना चाहिए, सबको मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए। वही ना, तो इनका मैसेज जो है सबको ये है कि मेहनत में अजमत है, मेहनत में ना फिक्र है सबके, अपने घर बाहर के जो है ना उनका शेल्टर है मेहनत में, क्या उनको लेके चलने, किस तरह उनकी भलाई फिक्र करनी है, किस तरह खैर का बाइस बनना है। मेहनत ये है, मेहनत में ना 10 बच्चे नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे।